हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था एस ब्लॉक एलिमेंट्स। उसमें हम लोग देख रहे थे कि एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। इसके बारे में आपको बताए थे कि जब लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा एस सब सेल में, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। उसमें कुछ हम लोग क्या देखे थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखे थे कि एस ब्लॉक एलिमेंट के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। उन्हीं में से कुछ और पॉइंट्स हमारे बचे हुए हैं जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी का ही पार्ट है, वो देखते हैं हम लोग। ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग पहले भी जानते हैं कि जो भी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनका एक फिक्स वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो अल्कली मेटल्स एग्जिबिट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड। जो भी अल्कली मेटल होते हैं, अल्कली का मतलब फर्स्ट ए के, उनका क्या होता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होता है मेरा फर्स्ट सेकेंड ए, उसका आपका +2 होता है। साइज एंड डेंसिटी, the atoms are the largest in the horizontal period of the periodic table. On moving down the group and size of the atom increases. The atom are large and atomic mass is low. Thus the group 1 elements have the low densities. Density are quite low and increases from lithium to cesium. However, potassium is the lighter than sodium. देखिए, जहाँ तक साइज़ की बात होगी तो जब भी कोई अल्कली मेटल होगा या अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा तो ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे हम लोग, यानी कि हम लोग कहाँ से आते हैं, टॉप से बॉटम जाएंगे तो हमेशा क्या होगा, उसका साइज़ बढ़ेगा। लेकिन लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइज़ घटता जाएगा। अगला पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीजेज। जैसे जैसे ग्रुप में हम लोग नीचे की ओर जाएंगे, हमारा जो क्या है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो घटता जाएगा। इसका कारण हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे हम लोग तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी घटती जाएगी और इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो दिस मेटल्स आर सॉफ्ट एंड कट विथ अ निफ। दे हैव one electron that can participate in metallic bond formation. Thus they have low cohesive energy which is reflected to low melting point and boiling point. On moving down the group the metallic bonding becomes weaker and the melting point and boiling point decreases. अगला पॉइंट है नेचर ऑफ द कंपाउंड फॉर्म। अल्कली मेटल्स फॉर्म आयनिक कंपाउंड। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. They are malleable and ductile. They exhibit photoelectric effect. ये सारे आपको क्या थे, फिजिकल प्रॉपर्टी के पार्ट थे। तो एक और आपका एनसीईआरटी बुक भी इस चीज़ को दिया गया है कि सभी के वो फिजिकल प्रॉपर्टी को एक बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि एक टॉपिक आप देख सकते हैं एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। और यहाँ पे है क्या प्रॉपर्टीज़ है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। उसी प्रकार आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर सबका दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एटॉमिक मास, फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मेटालिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई, फिर आयनिक रेडियाई जो कि सभी डाटा दिया गया है। आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2 सभी का डाटा यहाँ पे दिया गया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, कलर ऑफ फ्लेम। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास अगर क्या है लिथियम है तो उसका होगा कलर का जो फ्लेम होगा वो होगा क्रिम्सन ब्लू। इसी प्रकार आपका सोडियम का येलो हो जाएगा, वायलेट, रेड, इस तरह सभी का। फिर हाइड्रेशन, एंथैल्पी, सबका डाटा आपका दिया गया है। एक और जो टॉपिक है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एनामोलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिथियम। मतलब एनामोलस का मतलब क्या होता है कि लिथियम का जो प्रॉपर्टीज़ है वो दूसरों से अलग किस बेसिस पे है, कैसे है, तो वो इस तरह से है। इससे पहले देख सकते हैं द एनामोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज़ ड्यू टू द, पहला एक्सेप्शनली स्मॉल साइज़। इसका क्या होता है, साइज छोटा होता है। एक्सेप्शनली स्मॉल साइज ऑफ इट्स एटम एंड आयन्स। इसके एटम और आयन के क्या होते हैं, साइज छोटे होते हैं। लिथियम हैज़ हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपाउंड टू अदर अल्कली मेटल। देखिए लिथियम का क्या होता है, जो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है उसके ग्रुप में। इसका कारण क्या होता है कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो टेंडेंसी होता है, इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी वो बढ़ता जाता है। और हम लोग जानते हैं जो जितना आसानी से अपना इलेक्ट्रॉनों को निकाल देगा, त्याग देगा, उसका आयनाइजेशन एनर्जी उतना ही कम होगा। इसी प्रकार अगर ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की टेंडेंसी घटती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन सबसे कम जो टेंडेंसी होगा वो किस में होगा, लिथियम में। इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका होगा, लिथियम का होगा।
ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज़्यादा लिथियम का होगा, क्योंकि जैसे नीचे की ओर आएंगे तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ता जाता है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? लिथियम होगा अपने ग्रुप फर्स्ट ए में। हाई पोलराइजिंग पावर, एज रिजल्ट देयर इज़ increase covalent character of lithium compound which is responsible for their solubility in organic solvent. Further, lithium shows diagonal relationship to magnesium। देखिए इस जो एनामलस प्रॉपर्टीज है, इसका मतलब क्या है कि बाकी लोगों से ये डिफरेंट कैसे है, लेकिन लिथियम जो है एक रिलेशनशिप डेवलप करता है मैग्नीशियम के साथ, जिसको हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो लिथियम जो कैरेक्टर शो करता है वो लगभग वही सेम कैरेक्टर उसके बड़े ग्रुप वाले एलिमेंट के डायगोनल जो एलिमेंट होते हैं वो शो करते हैं, और उन दोनों का कैरेक्टर अगर सेम मिलता है तो उस दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है। अगला जो पॉइंट है, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल ऑफ लिथियम। बेसिकली क्या होता है, लिथियम में डी ऑर्बिटल क्या होता है, वो नहीं पाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये कुछ आपका क्या था, पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि लिथियम जो है वो दूसरों से डिफरेंट क्यों है। ठीक है। अब क्या देख सकते हैं हम लोग कि पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अदर अल्कली मेटल्स। अदर अल्कली मेटल से जो लिथियम का जो पॉइंट है वो डिफरेंट क्यों है? बेसिकली पहला पॉइंट, लिथियम इज़ मच हार्डर, इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हायर दैन देयर अल्कली मेटल। लिथियम क्या होता है, उसके ग्रुप में जितने भी मेटल होते हैं उनमें क्या होता है, हार्ड होता है, और उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। लिथियम इज़ लिस्ट रिएक्टिव। लिथियम क्या होता है, बहुत कम रिएक्टिव होता है, बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन वो स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट एमंग द ऑल अल्कली मेटल्स। ऑन कंबसन इन एयर इट फॉर्म्स मेनली मोनोऑक्साइड एंड नाइट्राइड अनलाइक अदर अल्कली मेटल्स। लिथियम क्या होता है, जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराता है तो वो मेनली क्या बनाता है, मोनोऑक्साइड बनाता है, वो कभी भी परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता है। और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन होता है तो वो लिथियम का क्या बनाता है, नाइट्राइड। देखिए एक चीज़ और आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि ऑक्साइड क्या होते हैं, परऑक्साइड क्या होते हैं, और सुपर ऑक्साइड क्या होते हैं। देखिए हमारे पास जो एग्जांपल है ऑक्साइड Li2O, ये क्या हुआ, ऑक्साइड। पर ऑक्साइड Na2O2 सुपर ऑक्साइड। ये कैसे होगा, इसको समझने के लिए आप थोड़ा देख सकते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, एक कोई ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन से उसके पास पहले से कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, उसके पास पहले से 6 इलेक्ट्रॉन रहता है। अगर हम लोग इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे करके इसके ऑक्टेट को कंप्लीट देते हैं कर, मान लीजिए कि 2 माइनस दे दिए, तो क्या हो गया, O2 पे माइनस। तो ये जब O2 पे 2 माइनस आ गया, O2 पे 2 माइनस आ गया तो वो आपको कहलाएगा ऑक्साइड। और ये चूंकि इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए हैं तो इसलिए कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, डायामैग्नेटिक। जब डायामैग्नेटिक होता है वो क्या कहलाएगा, कलरलेस। याद रखें एक चीज़ आप, कलर्ड और कलरलेस समझने का तरीका क्या है कि वैसे एलिमेंट जो क्या हो, उसके ऑक्टेट कंप्लीट हो तो वो कहलाएंगे कलरलेस, और जिसके पास क्या हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन हो तो वो कहलाएंगे कलर्ड कंपाउंड। जैसे कि देखिए अब मान लीजिए ये हमारा ऑक्साइड हो गया, O पे 2 माइनस अगर आ गया तो वो कहलाएगा ऑक्साइड। अब पर ऑक्साइड समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मान लीजिए हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, और 2 ऑक्सीजन है अगर हम, तो 2 ऑक्सीजन है तो दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया जाए दोनों पर तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो O2 पे 2 माइनस अगर आ गया, O2 पे 2 माइनस, तो वो कहलाएगा पर ऑक्साइड। चूँकि पर ऑक्साइड है ऑक्टेट कंप्लीट तक क्या कहलाएगा, डायामैग्नेटिक, और ये भी होगा क्या, कलरलेस। उसी प्रकार अगर O2 पे सिर्फ माइनस आ गया, अगर मान लीजिए 2 ऑक्सीजन है और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो हाफ चार्ज इस पे आ जाएगा और हाफ चार्ज इस पे आ जाएगा, तो O2 पे 1 माइनस आएगा। जब O2 पे 1 माइनस आ जाएगा तो कहलाएगा सुपर ऑक्साइड। जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे KO2, अब इसको तोड़ेंगे तो हम लोग को मिलेगा K पे पॉजिटिव और O2 पे माइनस। तो अगर O2 पे सिर्फ माइनस है तो देखिए यहाँ पे क्या कहलाएगा, सुपर ऑक्साइड। Na2O2, तो अब मान लीजिए इसको तोड़ेंगे हम लोग तो O2 पे 2 माइनस यानी पे 2 माइनस आ जाएगा, तो ये आपका कहलाएगा क्या, पर ऑक्साइड। और क्या है कि O पे 2 माइनस, यहाँ पे लिथियम 2 है और ये ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, O पे 2 माइनस। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड को समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि और क्या क्या हमारा
अब डिफरेंस हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम लोग पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। लिथियम एंड मैग्नीशियम में क्या क्या पॉइंट सिमिलैरिटी है जिसके कारण इन दोनों के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप स्थापित होता है। जैसे कि देखिए, पहला, द सिमिलैरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम इज़ पार्टिकुलरली स्ट्राइकिंग एंड अराइजेज बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर साइज। जो लिथियम और मैग्नीशियम का अगर साइज़ की बात करें तो लगभग वो सिमिलर होता है। जैसे कि देखिए, लिथियम का 152 pm और मैग्नीशियम का 160 pm, तो लगभग उसको हम लोग इक्वल मानते हैं। सेकेंड, बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्डर एंड लाइटर देन अदर एलिमेंट इन द रिस्पेक्टिव ग्रुप। जैसे कि मैग्नीशियम अपने ग्रुप में क्या है, सबसे हार्डर है, उसी प्रकार लिथियम भी अपने ग्रुप में क्या होता है, हार्डर होता है और लाइटर होता है। इसीलिए उन दोनों के बीच में क्या है, एक क्या है, सिमिलैरिटीज़ है। लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट slowly with water. Their oxides of hydroxide are much less soluble and their hydroxides decomposes on heating. Both form nitride Li3n and magnesium nitride Mg3n2 by direct combination with nitrogen। देखिए, लिथियम और मैग्नीशियम जो होते हैं वो स्लोली रिएक्शन करते हैं, और अगर वो नाइट्रोजन से रिएक्शन करते हैं तो लिथियम का रिएक्शन नाइट्रोजन से कराएंगे तो वो लिथियम का नाइट्राइड देगा, और मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर नाइट्रोजन से कराएंगे तो वो मैग्नीशियम का नाइट्राइड देगा। चौथा पॉइंट है, द ऑक्साइड्स Li2O एंड MgO डू नॉट कंबाइन विथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव एनी सुपर ऑक्साइड। जब भी आप बात करें किसी ऑक्साइड की, जैसे कि लिथियम के ऑक्साइड और मैग्नीशियम के ऑक्साइड, तो वो कभी भी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं करेगा और वो कभी भी सुपर ऑक्साइड नहीं बनेगा। वो हमेशा क्या बनाता है, वो ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। पांचवा पॉइंट है, कार्बोनेट्स ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम डिकम्पोज ईजिली ऑन हीटिंग टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स एंड CO2 सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट आर नॉट फॉर्म्ड बाय लिथियम एंड मैग्नीशियम। देखिए, जब भी कोई कार्बोनेट के साथ लिथियम और मैग्नीशियम का आप क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, तो वो क्या होगा, हमेशा ऑक्साइड बनाएगा और CO2 निकालेगा। ठीक है। और कभी भी वो सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाएगा लिथियम एंड मैग्नीशियम। अगला पॉइंट है, बोथ LiCl एंड MgCl2 आर सॉल्युबल इन इथानॉल। जो भी हमारे लिथियम के क्लोराइड हो या मैग्नीशियम के क्लोराइड, वो क्या हो, अल्कोहल में, खास करके इथानॉल में क्या होते हैं, वो सॉल्युबल होते हैं। बोथ LiCl एंड MgCl2 आर डेलिक्विसेंट एंड क्रिस्टलाइजेज फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन एज हाइड्रेट LiCl.2H2O एंड MgCl2.6H2O। ठीक है। हाँ, तो ये स्टूडेंट, ये आपका क्या था, पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। इसीलिए क्या होता है, लिथियम और मैग्नीशियम में क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब क्या है, उन दोनों का जो कैरेक्टर है लगभग इक्वल होता है। ये कुछ सवाल देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए एक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लिस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब मान लीजिए कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल हमारे पास जो दे दिया है, Zn, लिथियम, हीलियम और नाइट्रोजन। अब पूछ रहा है इसमें कि सबसे कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा। तो हम लोग जानते हैं कि लिथियम के जो फर्स्ट के एलिमेंट है वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर देते हैं, और जो जितना आसानी से त्याग करेगा उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल उतना ही कम होगा। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो सबसे जो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा अपने उस फर्स्ट में, वो किसका होगा, CgM का होगा, चूँकि ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। अगला सवाल है, अल्कली मेटल्स आर कैटेगराइज्ड बाय हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल, लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हाई मेल्टिंग पॉइंट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आपका आंसर क्या होगा, जो अल्कली मेटल होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कल आएंगे तो हम लोग देखेंगे आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स। थैंक यू।